मोहम्मद सिराज भी आप देखेंगे इज अ बिट ऑफ अ सेमी साइड ऑन बॉलर कि ना ज़्यादा फ्रंट ऑन है ना ज़्यादा साइड ऑन है, इसीलिए वो भी जो है एंगल से ही जनरेट करते हैं कि फ्रॉम द पास्ट 75 ईयर्स इंडिया का अब 60% फास्ट बॉलर्स जो हैं वो विकेट टेकर्स बन गए हैं। सो रघु भाई, आज इंटरनेशनल क्रिकेट में फास्ट बॉलर्स में ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम लोग टॉप बॉलर्सों में सिराज और बुमराह का नाम ना लें। और आपने एसएलसी किया है, यानी कि स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग किया है, आप खुद एक क्रिकेटर हो और उसमें भी फास्ट बॉलिंग एक्सपर्ट हो। तो फ्रॉम अ फिटनेस एंगल में फास्ट बॉलिंग की साइंस आपसे समझना चाहूंगा कि कौन कौन से बॉडी पार्ट्स की अच्छी फिटनेस जरूरी होती है, और वो भी ये दोनों के एग्जाम्पल्स अगर आप हमें समझाएंगे तो बेहतर हम लोग समझ पाएंगे। जहाँ तक फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट कंसर्न है, मेरे हिसाब से फास्ट बॉलिंग इज ऑल अबाउट आपका मसल फाइबर कैसे काम करता है। कि हमारी बॉडी के अंदर जो है फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स हैं, स्लो ट्विच मसल फाइबर्स हैं। और क्रिकेट जो है एक्चुअली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फास्ट ट्विच एंड स्लो ट्विच मसल फाइबर्स, समझ रहे हैं। इसमें दोनों तरह का जो है कैपेसिटी वर्क होता है। जैसे आप एनर्जी सिस्टम्स के अंदर जाएंगे, मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा कि ऑक्सीडेटिव में काम करना है, ये करना है। सिंपल एक नॉर्मल प्रोसेस की अगर बात की जाए कि जो फास्ट बॉलर्स हैं उनका फास्ट पिच मसल फाइबर ज्यादा काम करता है, क्योंकि दे नीड टू स्प्रिंट एट अ वेरी क्विक रेट। ठीक है, उनका जो स्ट्राइड लेंथ होता है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि आपका जितना लंबा स्ट्राइड लेंथ होता है उतना अच्छा ही आपका फॉलो थ्रू होना चाहिए। इसका मतलब है कि द मोर द बिगर द स्ट्राइड लेंथ द बेटर योर फॉलो थ्रू शुड बी। अगर आपका फॉलो थ्रू वहां लैक करता है तो प्रॉब्लम्स क्या आती है कि आप या तो यू आर अपर बॉडी डोमिनेंट बॉलर फर्स्ट, सेकंड देयर आर लोअर बॉडी डोमिनेंट बॉलर्स एज वेल। इंग्लैंड का फास्ट बॉलर क्रिस जॉर्डन को देखोगे तो क्रिस जॉर्डन इज अ लोअर बॉडी डोमिनेंट बॉलर। उनका जो लोअर बॉडी है दैट इज वेरी मच स्ट्रॉन्गर, और आप देखेंगे कि छोटे रनअप से ही कैन जनरेट अ लॉट ऑफ स्पीड। व्हाई? बिकॉज उनका लोअर बॉडी जो है इट वर्क्स अ लॉट। उनका जो ग्लूटल पावर है, जो ग्लूट में पावर है, कोर का स्ट्रेंथ है, दैट इज फार मच बेटर। और अगर जो अपर बॉडी डोमिनेंट बॉलर्स है, आई विल गिव यू वन एग्जांपल। यू कैन सी जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा आर्चर जब बॉल डालता है, ही व्हाई ही इज गेटिंग हिज एल्बो, उस उनके एल्बो में पेन आया है, शोल्डर में फिर से इंजरी आ गई, ही इज नॉट प्लेइंग द वर्ल्ड कप दिस सीजन फॉर द इंग्लैंड आल्सो। तो क्या प्रॉब्लम हुई है? यही प्रॉब्लम है, यही इशू है कि ही इज अपर बॉडी डोमिनेंट बॉलर। और बुमराह के साथ भी यही है। बुमराह हैज अ स्लाइटली अनऑर्थोडॉक्स एक्शन जो एक फास्ट बॉलर का है। ही डोंट जनरेट स्पीड विद हिज रन अप। दो दूसरा है। और थर्ड, बहुत अनऑर्थोडॉक्स एक्शन होने के कारण क्या है कि समटाइम साइड स्ट्रेन होने की प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि जब भी आप देखेंगे साइड स्ट्रेन हमेशा होता है कि जब आप एक एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो जब आप एंगल बनाएंगे तो आपके जो साइड मसल्स हैं ऑटोमेटिकली दे विल स्ट्रेच मोर, और आप जो है साइड से जो है जनरेट करने का कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे वो एंगल से बॉल डालते हैं, कभी कभार अगर अच्छा विकेट हो तो उस पर कट के बाहर जाता है, कट के अंदर आता है। यही चीज अगर आप पैट कमिंस की भी देखेंगे, ही इज ऑल्सो साइड ऑन बॉलर प्रॉपर। तो साइड ऑन बॉलर्स के साथ में ये एक ओल्ड हिस्ट्री रही है कि हमेशा ये चीजें होती हैं उनके साथ में। मोहम्मद सिराज भी आप देखेंगे ही इज अ बिट ऑफ अ सेमी साइड ऑन बॉलर कि ना ज्यादा फ्रंट ऑन है ना ज्यादा साइड ऑन है, इसीलिए वो भी जो है एंगल से ही जनरेट करते हैं सारी चीजें। तो सारा डिमांड करता है कि आपका बॉडीली एथिक्स कैसे काम कर रहा है, आपका बॉडीली कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट उस वक्त में कैसे काम कर रही हैं, और क्रिकेट स्पेसिफिक जो आपकी मूवमेंट्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिए, रादर देन जो आप बॉडी बिल्डिंग मूवमेंट्स हैं उसके ऊपर कम ध्यान दीजिए। क्योंकि उससे क्या है, आपका मसल फाइबर्स जो है कंसिस्ट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फाइबर्स। तो वो ही उनका जितना ज्यादा आप ओवरलैपिंग होगी मसल फाइबर्स की, उतना ज्यादा जो है फोर्स जनरेट होगा एट अ वेरी हाई टेंशन। और उसके कारण क्या है, ज्यादा टेंशन प्रोड्यूस होने से वो फास्ट एक्सेलरेट करेगा। तो ज्यादा एक्सेलरेशन से क्या है कि आप जो है कम समय में जल्दी से जल्दी फोर्स जनरेट कर पाओगे। और उसी के बारे में बात करें तो पावर, यहाँ पे पावर फैक्टर बहुत ज्यादा काम करता है। जैसे मोहम्मद सिराज की बात करो, जसप्रीत बुमराह की बात करो। सो इनका केस यही है कि आजकल आप देखेंगे, मैंने अभी एक ओवरव्यू पढ़ा है न्यूज़पेपर में कि फ्रॉम द पास्ट 75 ईयर्स इंडिया का अब 60% जो है फास्ट बॉलर्स जो हैं वो विकेट टेकर्स बन गए हैं। रादर देन प्रीवियसली जब आप या देखेंगे कपिल देव के टाइम में तो स्पिनर्स वर स्पिनर्स। टेकिंग मोर विकेट्स। एंड इन इंडिया स्पेशली जो कंडीशंस हैं दे आर वेरी टर्निंग एंड इट इज फेवरेबल टू स्पिनर्स। सो रविंद्र जडेजा, अश्विन, कुलदीप यादव, they will take wickets. But as far as overseas conditions are concerned, the ball won't spin at all there. And there is a much grass on this. क्योंकि बाहर के जितने overseas players they play
fast bowling really well. But still, the thing is that India is also getting a very good fast bowling options for them in the dugout as well. And उससे क्या होता है, फास्ट बॉलर्स के ऊपर सबसे जरूरी चीज है, मेरा एक आर्टिकल भी निकला इंटरनेशनल पे, पीरियडाइजेशन ऑफ फास्ट बॉलर इन सीजन। इन सीजन में उनको कैसे ट्रेन करना है और उनका वर्कलोड कैसे सेट करना है। वर्कलोड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप अगर वर्कलोड उसका एक प्रॉपर सेट करते हो फास्ट बॉलर का, देन ही कैन परफॉर्म एट इज मैक्सिमम। दैट्स वाई अगर आप देखो, इंडियंस जो थे पहले, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग इतना ज्यादा फेमस नहीं था, बट नाउ अडेज इन पास्ट 2 to 3 years स्पोर्ट्स साइंस इज वेरी मच स्किल स्पेसिफिक नाउ। पहले बॉडी बिल्डर्स भी फास्ट बॉलिंग कर सकते हैं, बट व्हाई दे हैव वेरी बिग मसल्स, बिकॉज उनका मस्कुलर हाइपरट्रॉफी रहता है। मैं ये आपसे बीच में आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पूछना चाहूंगा कि जनरली फास्ट बॉलर्स नॉर्दर्न इंडिया के होते हैं, तो ऐसा जेनेटिक मेकअप उनका फेवरेबल होता है क्या? उनके डाइट या एक्सरसाइज का मतलब जेनेटिकली उनका एडवांटेज होता है कि क्या होता है कि मतलब जनरली देखा जाए नॉर्थ इंडिया के साथ साथ हम लोग पाकिस्तान को भी गिन सकते हैं कि उनमें स्विंग फास्ट बॉलिंग का मतलब माहिर होती है, कि वकार यूनिस हो गया, वसीम अकरम हो गया, शोएब अख्तर हो गया, एंड नाउ शाहीन शाह अफरीदी एंड दैट ऑल। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि इससे नॉर्थ इंडियन होने से आपका एक एडवांटेज होता है कि आपके मसल फाइबर्स मतलब ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, आपका एक्सेलरेशन अच्छा होता है, पावर ज्यादा होता है? क्योंकि जसप्रीत बुमराह भले ही यहाँ गुजरात का हो, पर उसका कहते हैं कि उसकी जो फैमिली है दिस इज बेस्ड ऑन पंजाबी और नॉर्थ इंडियन। तो मैं आपसे उसके बारे में समझना चाहूंगा कि हमारी बॉडी टाइप और हमारा जेनेटिक एडवांटेज कैसे फैक्टर देखिए, इन बॉडी टाइप बहुत मैटर करता है कि एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, ये 3 तरह का बॉडी टाइप है। इसमें मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि कॉमन पीपल जो है उनको ज्यादा अच्छी तरह में समझ आना चाहिए, तो मैं ये चाहता हूँ कि इट्स जस्ट फॉर द कॉमन पब्लिक एज वेल। सो इम्पोर्टेंटली ये होता है कि जो नॉर्थ के लोग हैं, स्पेशली आप पाकिस्तान एरिया देखोगे, पंजाब एरिया देखोगे, राजस्थान देखोगे, उत्तर प्रदेश देखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हर तरह का मौसम वहाँ पे है। मोस्टली आपको गर्मी मिलेगी तो ड्राई कंडीशंस में। उसके बाद में वहाँ का खाना पीना वो बहुत मैटर करता है। वहाँ पे आपको प्योरिटी ऑफ फूड इज मोर कंपेयर टू द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया पीपल मोस्टली, अगर ओवर 80 to 90% पीपल डिपेंड ऑन राइस, राइस, इडली एंड डोसा। इट इज मेड ऑफ राइस, ऑल राइस प्रोडक्ट्स, राइट, and maize products. So but North Indian peoples, they depend upon chapati, they depend upon black chana, they depend upon more protein source। समझ रहे हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, तीनों का जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो तीनों का आप कंबाइन करके बताओगे, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर जेनेटिकल थिंग। जेनेटिक्स बहुत ज्यादा मैटर करती है Exactly. क्रिकेट में। क्योंकि आप सपोज करो पाकिस्तान की प्लेयर देखोगे, इवन आई हैव, जब मैं ECB लेवल 2 कर रहा था अभी यूके में, इंग्लैंड क्रिकेट, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट से लेवल 2 कर रहा, तो वहां पे एक पाकिस्तानी फास्ट बॉलर था, ही हैज प्लेड अंडर 19 पाकिस्तान, तो ही वाज एक्चुअली बॉलिंग 140 केस देयर इन द प्रैक्टिस। सो मैंने उससे पूछा कि भाई इन पंजाबी की हाउ कितना बॉल कर रहे हैं 140? देन ही सेड दैट पाजी साढ़े तो उधर हर कोई 140 हिलता है। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम स्पीकिंग। ही सेड वहां पे एक या नॉर्मल लड़का भी, अगर आप गली नॉर्मल है, क्रिकेट का भी 140 उठाओगे, नॉर्मल है। ही इज बॉलिंग 140। ही हैज सच अ, इट्स जेनेटिकल, यू नो। तो जेनेट जीन्स बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। सेकेंडली आपका खाना पीना, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, वो बहुत डिपेंड करता है, और आप किस एटमोसफेयर में ट्रेन कर रहे हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि एटमोस्फेरिक कंडीशंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस। देखेंगे कोई भी इंग्लैंड का फास्ट बॉलर, बिकॉज इंग्लैंड में मोस्टली ठंड रहती है, तो ठंड रहने से क्या होता है कि इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स स्विंगिंग कंडीशन में तो ज्यादा ओवर डाल लेते हैं, पर जैसे ही इंडिया में आते हैं, यहाँ पे सर्वाइव करना उनके लिए मुश्किल है। तो वाई? बिकॉज दे आर नॉट प्रोन टू दोस कंडीशंस। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि आप किस कंडीशंस में अपने फास्ट बॉलर को ट्रेन कर रहे हैं, एनवायरमेंट क्या है, ह्यूमिडिटी फैक्टर्स क्या है, वो बहुत इफेक्ट करते हैं। एलिवेटेड फैक्टर्स, एलिवेशन और डिप्रेशन बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इसी हिसाब से एसएनसी क्या करता है, उसकी रिग्रेशन और प्रोग्रेशन के ऊपर काम करता है कि उसका पीरियडाइजेशन किस तरह सेट करना है ड्यूरिंग हिज इन सीजन, बिफोर, जैसे वो आउट ऑफ सीजन चला गया है, और जो इन बिटवीन द सीजन, जब उसका 1 से 2 महीने का टाइम रह गया, तब उसका क्या करना है। बट क्रिकेट इज अ गेम वेयर पीरियडाइजेशन वर्क्स, बट पीरियडाइजेशन आप जो है उसका सेट नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज लॉट ऑफ फॉर्मेट्स हैव कम। एवरी क्रिकेटर वर्क्स 12 months a year now. He played 12 months cricket. So you can't set a fixed periodization for a particular player. So that's why एग्जैक्टली। a complex periodization है, बहुत सारे periodization के types हैं, but for different games you can apply. But for here, the main things, North Indians why they are fast, because climatic conditions matter करती है, genetic conditions matter करती हैं, आपका fooding, आप क्या खाते हो वो matter करता है,
और आपका फैमिली जेनेटिक्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और एट लास्ट मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको एडवांटेज देते हैं, जो असल में मतलब अगर साउथ इंडियन को अगर एक फास्ट बॉलर बनना है तो उसका मतलब अगेंस्ट हिज ओन नेचर वो कर रहे हैं वो। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।